हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और आप सब लोग कैसे हैं? ये जो वीडियो है ये 1% लोगों की चैनलिंग है। पर उसके पहले आप सबका कल बुद्ध पूर्णिमा कैसा बीता? मेरा तो बहुत ही अच्छा बीता। जैसे देखिए आप सामने पिक्स देख रहे हैं या थ्रू आउट द वीडियो कुछ कुछ मैं झलकियाँ डाल दूँगी। मैं ग्रिड पे अपने घर पे ये देखिए मैंने बुद्ध जी को दिया लगाया, मदर अर्थ की भी प्रेयर करी। और यहाँ पर आप पूरे ग्रिड के लिए प्रेयर, मेरी सोल फैमिली के लिए प्रेयर करी। और इस प्रकार से मैंने मनाया। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए आप लोगों ने क्या किया। पूरे घर में दिए लगाए थे, छत पे दिए लगाए थे, एवरीवेयर। और आज सवेरे गुनीत का मुझे सेशन था। गुनीत कहती है कि मैम आप बहुत वीक लग रहे हो। यही होता है ग्रिड पे, जब हम होते हैं थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, क्योंकि कलेक्टिव में जो चल रहा था इस वक्त। और यूनिवर्स जी ने बिल्कुल कहा, फाइनल परमानेंटली अपॉइंट कर दिया कि अब यहीं रहना है। एक मंथ बिफोर दिस जो कलेक्टिव वॉर हो रही थी हमारी इंडिया पाक की, तो हमको 1 महीने पहले अपॉइंट कर दिया ग्रिड पे। तो कलेक्टिव की एनर्जी, आप लोगों की एनर्जी, ग्रिड की एनर्जी, तो थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है दोस्तों। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब हमें ग्रिड पे और बात करनी चाहिए, ग्रिड पे हमें और क्या करना है समझना चाहिए। और हो सकता है कि इस मई मंथ में हमारा वर्कशॉप भी ग्रिड पे ही होगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग समझ सको कि एग्जैक्टली हम क्या क्या कर सकते हैं ग्रिड पे, कैसे यूनिवर्स हमसे सिंक्रोनाइज होते हैं, हमें गाइड करते हैं और एवरीथिंग। चलिए बहुत टाइम नहीं लेते हुए हम आज की वीडियो की बात करते हैं। हो सकता है ये बात मैं 0.1%, 1%, 2% लोगों की कर रही हूँ कि कई डीएफ लोग ऐसी भी होती हैं। हमने शुरू से बताया आपको कि आपके डीएम आपके साथ अलाइन होते हैं, बट सम टाइम्स ऐसा होता है बिकॉज दिस जर्नी इज़ वेरी यूनिक। सबके साथ अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि एक डीएफ बहुत असेंड हो जाती है, वो अपनी रियल सेल्फ में आ जाती है, अपनी हाईएस्ट टेम्पलेट में आ जाती है, अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ जाती है। बट उसका डीएम कहीं ना कहीं लोअर फ्रिक्वेंसी में रहता है, वो स्टक रहता है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो डीएफ अपनी पावर लूज करने लगती है, वो डीएफ लोअर डायमेंशन में जाने लगती है। इसके साइन कैसे होते हैं बता देती हूँ मैं आपको। अगर आपके डीएम से बात हो रही है, आप एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आ चुके हो अपने, बट आपके डीएम अभी भी लोअर फ्रिक्वेंसी में ही है, और आप लोग का शायद आपका मिलना बात करना भी हो रहा है, आप हो सकता है इंटीमेट भी हो रहे हो, वॉट एवर। बट अगर आपके डीएम के कारण से आपकी जर्नी में आप अपग्रेड इसलिए नहीं हो पा रहे हो, यू विल फील दैट आपका जो रूट चक्र है उसकी एनर्जी लोअर, उल्टा जाएगी, नीचे जाएगी। जो हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ राइज होती है वो आपको फील होएगी कि वो नीचे जा रही है। और जैसे जैसे वो नीचे जाती जाएगी, आप धीरे धीरे आपका डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा। यू आर अट्रैक्टिंग द कार्मिक टाइम लाइन्स, यू आर अट्रैक्टिंग द डिसकम्फर्ट्स इन योर लाइफ, यू विल अट्रैक्ट इवन ट्रिगर्स विद योर डीएम। आपके डीएम आपको डोमिनेट करेंगे, आपको हो सकता है कि वो आपसे रन करें, और मे बी दे कैन पुल बैक योर एनर्जी एंड देन यू आर चेजिंग द सेम डायनेमिक, चेजिंग, पुलिंग, लाइक ऑल दिस थिंग्स। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कम हो सकती है, आपके आसपास और भी सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जो कि लाइक एज इफ यू आर अट्रैक्टिंग द कार्मिक ट्रिगर्स, और ठीक है, यू आर क्रिएटिंग द लोअर डेंस टाइम लाइन्स, वॉट एवर। तो जब आपको पता चले कि यार कुछ ऐसा गड़बड़ मेरे साथ हो रहा है दोस्तों, कि मैं असेंड तो हो रही हूँ बट मेरा डीएम नहीं असेंड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लोअर टाइमलाइन से ही ऑपरेट कर रहा है, लोअर एनर्जी से ही ऑपरेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स की एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है। इसको हम लोग ढीठ डीएम भी बोलते हैं, या वो उसके अंदर नार्सिसिज्म है, या उसके अंदर अभी भी थोड़ा सा डोमिनेशन की वो है, या वो ग्रीडी है, या वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है, या सब ठीक है, ही इज और शी इज स्टिल द पार्ट ऑफ द फॉल्स मैट्रिक्स, वो नहीं इवॉल्व हो पा रही है। ऐसे टाइम पे उस डीएफ को अपने आप को आज़ाद करना चाहिए। मतलब कंसीडर एज कि हम एक जर्नी में हैं, हम एक यात्रा में हैं,
हमारी इस यात्रा में बहुत सारे लोग आते हैं, लाइक द डिफरेंट स्टेशंस। आप अपनी आँख बंद करके इस वक्त विजुलाइज कीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, एंड उस आपकी जर्नी पे बहुत सारे लोग आए, वो अपने अपने स्टेशन पे उतर गए। जैसे जो पहले आपकी ज़िंदगी में लोग आए थे, आज वो जा चुके हैं, तो वो अपने अपने मुकाम पे स्टेशन में उतर गए। नाउ दिस ट्विन फ्लेम इज़ अगेन अ डेस्टिनेशन। मतलब दिस इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, दिस इज़ नॉट द टर्मिनस, बट बिफोर या लास्ट डेस्टिनेशन बिफोर द टर्मिनस। तो ये वो डेस्टिनेशन तक आप पहुंच चुके हो जो आपका ट्विन फ्लेम है। और ऐसे कंडीशन में हमको अटैचमेंट में नहीं जाना है, हमें विक्टिम एनर्जी से ऑपरेट नहीं करना है, हमें अपना डिग्रेडेशन नहीं करना है। हमको उस स्टेशन, उसको स्टेशन समझ के, एक कैटलिस्ट समझ के उस स्टेशन को पार करना है, ट्विन फ्लेम को वहीं छोड़ना है और हमको टर्मिनस तक पहुंचना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। We should be focused on achieving our highest timeline. You should be focused on stabilizing your energy, ना कि वो स्टार चक्र रूट चक्र से निकल जाए। You should achieve your real you, fully you. You no need to get validated by your twin flame. You have to achieve your highest timeline. You have to walk out from this illusion matrix. ठीक है, you have to release this older timeline जिसमें आप stuck हो, इसके कारण से आपकी एनर्जी नीचे की तरफ प्रवाह हो रही है, बह रही है। And you have to choose yourself, you have to choose your peace, you have to choose your alignment, and you have to let go all the discomforts you are suffering because कि आपका twin flame वहीं पर stuck है। You have to set yourself free. You have to achieve your highest reality. You have to move forward. You no need to wait for your twin flame to come and then you will move forward. ठीक है, क्योंकि आप twin flame हो, you are yourself the highest frequency. You are holding co-creatorship. You are yourself a source. You are yourself a timeline. ठीक है, trust yourself. ठीक है, trust yourself. तो ये मुझे बहुत ज़रूरी था आप लोगों से बात करना। एंड यू नीड टू कोलैप्स द टाइमलाइन, यू नीड टू कोलैप्स द पीपल नो लॉन्गर सर्विंग यू, इवन द सिचुएशन विद योर DM. यू हैव टू रिलीज द थिंग्स, डिस्कम्फर्ट्स, ओल्ड पैटर्न्स विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू। ठीक है, एंड यू शुड क्लेम योर न्यू टाइमलाइन कि मुझे उस टर्मिनस तक पहुंचना है, मुझे खुद को आज़ाद करना है इस मैट्रिक्स से, मुझे अपनी सोल को आज़ाद करना है, अपनी सोल को मुक्त करना है। यू कैन क्लेम योर न्यू टाइमलाइन, यू कैन स्टेबलाइज योर न्यू एनर्जी, यू डोंट रिक्वायर एनी वैलिडेशन इवन फ्रॉम योर DM, एंड बी इन योर ट्रूथ, बी इन योर हाइएस्ट टेम्पलेट। Release every illusion, everything no longer serving you. This false matrix, this is story, this is the drama, the frustration, victim energy, everything. You are yourself the highest frequency. मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तक पहुँच गए हैं, जिसके अंदर अभी भी हैवी बॉडी है। आज मैंने अपनी एक DF प्रोजेक्ट तक बताया था कि व्हाट इज़ द लाइट बॉडी एग्जैक्टली। जब आप इस प्रकार से हम लोग वी आर सो केयरफुल अबाउट वेट लॉस, ठीक है, हमें वेट लॉस करना है, हमें लाइट बनना है। उसी प्रकार से एक्चुअली लाइट बॉडी मीन्स हैवी बॉडी मीन्स यू आर होल्डिंग लॉस ऑफ योर ब्लॉकेजेस, पैनिक, एंगर, गुस्सा, जेलसी, होल्डिंग द एनर्जीज। हमारा दिल बहुत छोटा है, हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, हम कुछ मदद के लिए करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से हम स्वार्थी हैं, हमारी सोच सिर्फ यही, हमारे DM आ जाए, बस शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, दैट्स इट। हु केयर्स मदर अर्थ का एक इतना खूबसूरत वीडियो जिसपे कि हार्डली व्यूज़ आए एज कम्पेयर टू द चैनलिंग। दिस शोज कि आप लोग स्वार्थी हो। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ,
जिनको सिर्फ चैनलिंग में इंटरेस्ट है, जिनको सिर्फ डीएम में इंटरेस्ट है, जिनको सिर्फ डीएम से शादी हो जाए, कॉल मैसेज हो बच्चे, दिस इज द हार्श रियलिटी। तो अगर हम ये सब चीज़ें होल्ड करते हैं तो हम बहुत ही वी आर नॉट लाइट बॉडी। लाइट बॉडी मीन्स यू आर एम्बॉडिंग द एनर्जी ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस, जॉय। तो वेट लॉस ज़्यादा ज़रूरी है लाइट बॉडी होना इन द शेप ऑफ कि आप एम्बॉडी कर रहे हो अपने अंदर पीस, लव, हार्मनी, blessings, alignment with the God, be in your highest truth, be in your self-trust, be in your alignment with your soul. This is the light body. Not ki you are holding the things, you are having the fear, you have having the pain, you are having the victim energy. ये कैसे होगा, कब DM आएगा, कब हम लोग सेक्स करेंगे, etc etc etc. Stop waiting for your DM. ठीक है? Find your highest timeline. Go reach to your highest reality and achieve your freedom. ठीक है दोस्तों, किस किस को टर्मिनस तक पहुंचना है कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए कि आई एम इन द जर्नी अचीविंग द टर्मिनस, अचीविंग द गॉड, achieving the source, releasing my soul, setting myself free from this false matrix, setting myself free from the drama, illusions, and becoming the light body. God bless you all.